Good morning, students. How are you? Fine and safe at home. Are you doing study well? Hmm? So, students, we have done chapter 5 in our previous video. That was combustion. Yeah, that was petroleum and coal. That is your fuel. Huh? We have read about fuel. A fuel, it may be solid, लिक्विड और गैस. जैसे गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल जो सॉलिड फॉर्म में आपका जैसे कोल है, कोक है, सॉलिड फॉर्म में होता है. केरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम, ये लिक्विड फॉर्म है. और गैसियस फॉर्म में जैसे सीएनजी है, नेचुरल गैस है, या आपकी ये एलपीजी है, ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं. तो फ्यूल के बारे में आपको पता ही है. एंड वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम, इन इंडस्ट्रीज एंड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स. ठीक है. अब आपको फ्यूल्स के नाम मैंने बता ही दिए हैं. अब फ्यूल जो हैं ये भी आपको बता दिए. इट में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. आओ नाउ यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. कैंडल को बर्न करते सब ने देखा होगा. तो आपको ये भी पता है कि उसमें फ्लेम होती है. ठीक है. और जो फ्यूल आपका होता है जो वो बर्न करता है तो फ्लेम प्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी. फॉर एग्जांपल जब आपका कोल ये बर्न करता है तो इट डज़ नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. जबकि और आपके जो कुछ एक फ्यूल हैं जो बर्निंग पे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो अब हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो बर्निंग और इसकी फ्लेम के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. दैट इज़ आवर 6th चैप्टर, कंबशन एंड फ्लेम. ठीक है. अब इसके बाद सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंबशन. कंबशन क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड कंबशन. तो मतलब सबसे पहली बात तो कंबशन के लिए प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, इट इज़ वेरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मैंने मैग्नीशियम बोल दिया था. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंबशन नहीं होगा. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन. मतलब बर्निंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए आपके क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन. आपको ध्यान है इन 7th स्टैंडर्ड यू हैव डन एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो हम जब व्हेन मैग्नीशियम बर्न इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करके साथ साथ इट विल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. मीन्स मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्योंकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट. ठीक है. तो चारकोल है उसको भी अगर हम बर्न करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. ठीक है. तो इस तरह से होता है. जैसे कोल है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन के साथ. तो प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड एनर्जी इट इज कॉल्ड एज कंबशन. ठीक है. द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ्यूल. दूसरा आपका होता है नॉन कंबस्टिबल. इफ़ अ सब्सटेंस डू नॉट बर्न और कैच फायर इट इज़ कॉल्ड एज नॉन कंबस्टिबल. फॉर एग्जांपल आपका स्टोन है, ग्लास है, ये जब हम इनको बर्न करते हैं तो इट विल नॉट प्रोड्यूस हीट, लाइट. तो ये नॉन कंबस्टिबल होते हैं. आपकी एक्टिविटी 6.1 देखो, बुक है ना बेटा सबके पास. तो बुक में 6.1 एक्टिविटी देखो. इसमें कुछ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस दिए. कंबस्टिबल विच कैच फायर ऑन बर्निंग that is combustible and which do not burn or catch fire is called non combustible. ये एक्टिविटी देखो. जैसे आपकी वुड है इट कैचेस फायर सो इट इज़ कंबस्टिबल. पेपर इट आल्सो कैचेस फायर तो ये भी आपका कंबस्टिबल है. आयरन नेल जब हम इनको बर्न करते हैं तो इट डज़ नॉट कैच फायर ईजली तो इट इज़ नॉन कंबस्टिबल. इसके बाद केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है क्योंकि बहुत जल्दी जलता है केरोसिन ऑयल. स्टोन पीस भी जल्दी से आग नहीं पकड़ता है तो इट इज़ नॉन कंबस्टिबल. स्ट्रॉ जो होते हैं जैसे लकड़ी के हैं या पेपर स्ट्रॉ बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं तो दे आर कंबस्टिबल. चारकोल इज़ ए फ्यूल तो बर्न करता ही है तो इट इज़ कंबस्टिबल. मैस्टिक
मैच स्टिक तो आप डेली यूज़ में पूजा करते हो या कैसे आप यूज़ करते हो, तो मैच स्टिक इज़ कंबस्टिबल, ग्लास डज नॉट कैच फायर, तो इट इज़ नॉन कंबस्टिबल। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी है एक्टिविटी 6.2 दैट हैज़ गिवन इन योर NCERT बुक। क्या करेंगे, वी विल टेक 3 कैंडल्स। 3 कैंडल्स हम लेंगे और उनको उनके ऊपर एक जार रख देंगे। तो एक जो फर्स्ट है उनको ABC ऐसे मार्क करेंगे। तो A में हम एक चिमनी रख देंगे ताकि उसमें थोड़ी बहुत एयर पास करे। सेकंड में हम नहीं रखेंगे और थर्ड तो हम बिल्कुल कवर रखेंगे। तो इन A देयर इज चिमनी, तो एयर कैन ब्लो, सो इट विल स्टार्ट बर्निंग और इट विल कॉन्टिन्यूसली बर्न। ये एकदम से नहीं बुझेगी, क्यों? क्योंकि चिमनी प्रोवाइड एयर। ठीक है। बी में क्या होगा, हमने कोई भी चिमनी नहीं रखी है, तो व्हेन एयर डज नॉट एंटर तो इट विल ब्लो आउट। कुछ टाइम बाद ये बुझ जाएगी। और फ्लेम इन सी, उसमें तो बिल्कुल कवर है, टोटली कवर है। द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल। यही आपकी एक्टिविटी 6.2 है। ये आपको देखो मैंने डिस्प्ले भी की है एंड यू कैन सी फ्रॉम द NCERT बुक। बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लेना, आप बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है। अब सन प्रोड्यूस इट्स हीट एंड लाइट। ठीक है। तो इट इज़ आल्सो सम काइंड ऑफ कंबस्शन, क्योंकि सन में क्या होता है, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये जो हायर आपकी क्लासेस हैं उनमें आप इसके बारे में पढ़ोगे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन, हाउ सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि न्यूक्लियर फ्यूज़न उस प्रोसेस से सन जो है हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप रहने दीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि जैसे कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, जैसे आजकल जून है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या होता है फॉरेस्ट में कई बार जो ड्राई गैसेस हैं दे कैचेस फायर, और जैसे ही वो फायर कैच करती हैं तो इट स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज इन ऑन फायर। और फॉरेस्ट फायर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि फॉरेस्ट में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। तो क्योंकि जो आपके प्लांट्स हैं दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, तो इस वजह से फॉरेस्ट फायर है बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो आपको ये बात तो पता लग गई है कि ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बर्निंग। कई बार क्या होता है कि किसी भी पर्सन के अगर क्लॉथ दे कैचेज फायर, उनमें आग लग जाए, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली भागने लगते हैं। बहुत गलत है, क्योंकि जैसे ही वो रन करेगा, जैसे वो रनिंग की कोशिश करेगा तो ऑक्सीजन जो कंटेंट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी जो फायर है वो मतलब ज़्यादा फैलेगी, स्प्रेड होगी। तो हम क्या करते हैं, वी कवर इट विद अ ब्लैंकेट, उसको हम एक ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। ब्लैंकेट से कवर करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल उसका टूट जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल को ब्रेक होने की वजह से उसकी जो ये फायर है वो बहुत जल्दी हमारे कंट्रोल आ जाएगी। तो कभी भी इफ़ वी कैचेज फायर वी शुड नॉट रन। इंस्टेड कोई भी अगर आपके आसपास है तो आपको ब्लैंकेट से कवर कर दे ताकि ऑक्सीजन का कंटेंट है वो टूट जाए। ठीक है। और बर्निंग आपको पता है, वी यूज़ मैच स्टिक फॉर बर्निंग। ठीक है। इसके बाद हमारा एक एक कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। सबसे पहले तो हमारा है फ्यूल होना चाहिए। जैसे अगर स्टोन है, स्टोन तो फायर कैच करेगा ही नहीं, तो कोई ना कोई फ्यूल होना चाहिए, जैसे कि केरोसिन है, वुड है। कंबस्टिबल मतलब एक तरह से ये फ्यूल होना चाहिए। सेकेंडली एयर, अभी मैंने आपको एक्टिविटी से बताया एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। और एयर में भी मेनली क्या होती है, ऑक्सीजन, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी जो फायर है उसको बुझाने की काम आती है, और ऑक्सीजन जो है इट्स हेल्प इन बर्निंग। यू हैव रेड इन लोअर क्लासेज आल्सो कि ऑक्सीजन जो है ब्रीदिंग में हेल्प करती है और बर्निंग में। तीसरा हीट क्या होता है,
अगर मान टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर, तो इस वजह से हीट इज ऑल्सो। और सेकंड चीज़ हमारी क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अब क्या होता है कि एक आपका हीप है, वुड का बहुत बड़ा हीप है, लेकिन अगर उसको आप आग लगाओगे विद ए मैच स्टिक, क्या इससे फायर कैचेज हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि वुड जो है उसका जब वो हीप की फॉर्म में होगी तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और हम एक सिंपल मैच स्टिक से उसको आग लगाएंगे तो इट विल नॉट कैच फायर। तो इस वजह से इग्निशन टेम्परेचर तक हमें लाना पड़ता है। तो इग्निशन टेम्परेचर लो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमने केरोसिन ऑयल डाल दिया, केरोसिन ऑयल इज़ वेरी वेरी एक्सप्लोजिव, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। तो इसकी वजह से वो जो केरोसिन ऑयल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो ला देता है, तो इस वजह से उसकी जो बर्निंग है वो जल्दी हो जाएगी। तो क्या होता है कि कई बार जैसे बहुत ज़्यादा सब्सटेंस है उसको हम एक मैच स्टिक से बर्न करें तो इट विल नॉट कैच फायर ड्यू टू इट्स हाई इग्निशन टेम्परेचर। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे अगर वो लो होगा तभी जलेगा। ठीक है, तो कंडीशन नेसेसरी फॉर ये बर्निंग इज प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको कि हम फ्यूल बोलते हैं। तीसरा है आपका इग्निशन टेम्परेचर, पता अगर इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होगा तभी वो बर्न कर पाएगा, अदरवाइज़ वो बर्न नहीं करेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया मैच स्टिक। मैच स्टिक किस में हेल्प करता है, फॉर कैचिंग फायर। लेकिन जो आपका देखो मैच स्टिक, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है पेज नंबर 67 पे, और एक बॉक्स की फॉर्म में। हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड, मोर देन 5000 ईयर एगो स्मॉल, मतलब इतनी पुरानी जो है हमारी मैच स्टिक बननी शुरू हो गई थी। लेकिन जो हमारी शुरू में 5000 ईयर्स एगो जो हमारी मैच स्टिक बनती थी, कैसे बनाते थे हम, स्मॉल पीसीज ऑफ पाइन वुड दैट इज़ डिप्ड इन सल्फर। और इसी वजह से इजिप्ट में जो पाइन वुड थे सल्फर में डिप करने के बाद उसको एज ए मैच स्टिक यूज़ करते थे। लेकिन जो मॉडर्न सेफ्टी मैचेस है वो नियर अबाउट 200 ईयर अगो पहले ही हमने डेवलप किए। तो क्या होता है, जो मॉडर्न में मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राईसल्फाइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये बेटा नोट कर लो, मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राईसल्फाइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ मैच। ठीक है, और मैच जो है वो एक वुड से बनी होती थी, उसके हेड पे हमने इसको अप्लाई किया। व्हेन इट इज स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, तो क्या होता है, फास्फोरस गॉट इग्निटेटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो फास्फोरस है वो फायर कैच कर लेता था। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच। लेकिन वाइट फास्फोरस इट प्रूव वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि वाइट फास्फोरस है इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। इवन ये रूम टेम्परेचर पे भी कई बार मतलब फायर कैच कर लेता है। अभी मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था ना कि फास्फोरस मेटल्स और नॉन मेटल्स में बताया था, फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एक्सप्लोजिव। तो रूम टेम्परेचर पे भी ये आग पकड़ लेता है। तो वाइट फास्फोरस जो है इट प्रूव वेरी वेरी डेंजरस वर्कर्स के लिए भी, और जो इसको मैन्युफैक्चर करते थे वो भी, उनके लिए भी, मतलब जो वर्कर थे इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस, तो उनके लिए बहुत डेंजरस प्रूव हुआ। अब हमने क्या किया, वाइट फास्फोरस की बजाय देखो ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड ये तो रखा ही, इसकी बजाय हमने वाइट फास्फोरस की बजाय रेड फास्फोरस यूज़ किया। क्यों, रेड फास्फोरस होता है वो थोड़ा कम डेंजरस होता है। वाइट फास्फोरस इज़ वेरी वेरी एक्सप्लोजिव, लेकिन जो रेड फास्फोरस होता है इट इज़ कंपेरेटिवली लेस डेंजरस। तो पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राईसल्फेट ये तो हमने एज इट इज़ रखा। व्हेन द मैच इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फास्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फास्फोरस एंड इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोराइड इन द मैच स्टिक। और इसकी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, या आप कह सकते हो लाइट।
तो उस वजह से ये मतलब इस वजह से हमारी फिर मैच स्टिक जो है कामयाब हुई। अब आप मैच स्टिक ऑलमोस्ट हम यूज़ करते हैं और एंड इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस। अब दूसरी चीज़ क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब आपको मैंने बताया ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस विच कैन कैच फायर, इट कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज वेल मतलब एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो आग नहीं पकड़ेगा। अगर इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है देन इट विल कैच फायर। ठीक है, हम इसको देखा होगा, कुकिंग ऑयल है, इट कैचेज फायर व्हेन फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव। तो हम क्या करते हैं, अगर हम जैसे कुकिंग में फ्राई कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो अचानक से आग लग जाए तो हम मोस्टली क्या करते हैं, उसको भी ऐसे जैसे हाथ से थोड़ा एयर दे देते हैं। रॉन्ग है, हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली कवर कर देना चाहिए। उस फ्राई पैन को हम इमीडिएटली अगर कवर कर देंगे तो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक होते ही वो हमारी जो फायर है वो कंट्रोल आ जाएगी। ठीक है, तो जो केरोसिन ऑयल एंड वुड डोंट कैच फायर ऑन देयर ओन। अगर हम रूम टेम्परेचर पे केरोसिन ऑयल या वुड को रखेंगे तब ये फायर कैच नहीं करेगा। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर, बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल डोंट नॉट कैच फायर। मीन्स की इग्निशन टेम्परेचर जो है केरोसिन ऑयल का बहुत कम है, तभी तो थोड़ा सा हीट देते ही फायर कैच कर लेता है, लेकिन वुड इतनी जल्दी कैच नहीं करती। इट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ द वुड। ठीक है, तो वी नीड स्पेशल केयर फॉर स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। हमें इसके लिए स्पेशल वो लेनी पड़ती है क्योंकि केरोसिन है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। सो वी टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। अच्छा बेटा, एक एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, कई बार हम एक पेपर कप लेते हैं, पेपर कप में पेपर इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यू नो अबाउट इट। अब उसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं पेपर कप में और उसको बॉईल करते हैं, तो क्या वो आग पकड़ेगा या नहीं? अगर हम एम्प्टी पेपर कप रखते हैं विदाउट वाटर तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालें तब इसी कैंडल पे रखें तो ये आग नहीं पकड़ेगा। क्यों? अगर हम इसमें वाटर डालते हैं तब ये आग क्यों नहीं पकड़ता, बता सकते हो? वो इसलिए क्योंकि जो वाटर हम इसमें डालते हैं तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है और इस वजह से ये आग नहीं पकड़ता। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। मतलब जितना इग्निशन टेम्परेचर उसको चाहिए इतना इग्निशन टेम्परेचर वो अटेन नहीं कर पाता, तो इसीलिए ये फायर कैच नहीं करता है ना, मैजिक। क्योंकि हमने तो यही देखा आज तक कि जो पेपर है वो आपका मेनली कंबस्टिबल है और बहुत जल्दी फायर कैच करता है, और अगर हम एम्प्टी कप रखेंगे आग के पास तो बहुत जल्दी फायर कैच करेगा, लेकिन अगर उसमें हम कप में पानी डाल के उसे हीट करेंगे तो आपका पानी भी गर्म हो जाएगा और ये फायर कैच भी नहीं करेगा। तो द सब्सटेंसेस विच हैव लोअर इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर, तो इट इज़ कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल में जैसे आपका एलपीजी है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, मतलब उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है उसमें मैंने आपको करवाना है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, टाइप ऑफ कंबशन। बेटा सबसे बड़ी बात तो बुक साथ लेके बैठा करो, क्योंकि कई बार एक्टिविटी होती है तो उसमें मैं मार्क करवाती हूँ। बुक साथ लेके बैठा करो, कॉपी पेन आपकी साथ होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो, और ये वीडियो बेटा ध्यान से सुननी है, और ये आप समझ लोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।